जॉन हुसैन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, तेहरान के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले तो अब तक की क्या सूरत हाल डेवलप हुई है तेहरान के अंदर, ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, लोगों के क्या तासुरात हैं, हाउ द पीपल फीलिंग, जारी बात है टेंशन तो होगी वहाँ पे। थैंक यू मंसूर साहब फॉर हैविंग मी। इंडीड इंटेंस सिचुएशन है, अभी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। रेजिडेंशियल एरियाज में भी स्ट्राइक किया जा रहा है, बिल्डिंग्स को स्ट्राइक किया जा रहा है, पुलिस स्टेशंस को ये स्ट्राइक कर रहे हैं, जितने भी मोहल्लों के अंदर पुलिस स्टेशन हैं उनको, और कॉन्स्टेंटली अटैक्स जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं। 500 से ज़्यादा यहाँ पे लोग शहीद हो चुके हैं, और ऑफिशियल नंबर्स भी आपके सामने आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो सेंटिमेंट है अवाम का वो बहुत ज़्यादा, दे आर इन शॉक फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि न्यूज़ नहीं थी वेरिफिकेशन, क्योंकि ये हो रही थी कि ही इज अलाइव एंड वेल, आयतुल्लाह खामनाई। बट जैसे ही ये खबर आई तो वी सॉ एन आउटपोर ऑफ पीपल, मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग। जैसे ही ये खबर आई, मुझे अपने घर से भी रोने धोने की बाहर से रोड से आवाज़ आई, और मैं बाहर गया, देखा तो लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, और वो हुजूम जो लोगों का था वो रो रहे थे। और सिर्फ आई थिंक इस वक्त फोकस पूरी अवाम की सेंटिमेंट की अगर बात करें तो दे आर डिटर्मिन्ड ऑन रिवेंज। और किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी जो ये बुज़दिलाना हमला यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, उसने किसी भी पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्रोचमेंट या किसी भी पॉसिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन या किसी भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को या इंटरनेशनल लॉ को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर दिया है। एक कंपाउंड के ऊपर, आयतुल्लाह खामनाई के ऊपर, जो बंकर में नहीं थे, फॉल्स खबरें भी दी गई उसके उसके दौरान, उसके ऊपर अटैक करके। तो आई डोंट थिंक ये चीज़ रुकेगी, और रिस्पॉन्स ईरानी अवाम चाह रही है इस वक्त, बहुत जोर और शोर से चाह रही है। जॉन हुसैन साहब, अभी थोड़ी देर पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मेरे साथ मौजूद थे, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि आज से चंद महीने पहले तो हम लोग ये देख रहे थे कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ईरान के अंदर हमें एक एहतजाजी तहरीक नज़र आ रही थी, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। अब जो अमेरिकन गवर्नमेंट है या उनके जो तज्ज़ियाकार हैं, उनका ये ख्याल था कि जब इस किस्म की कोई वाक़या होगा, जिस तरह आयतुल्लाह खमनाई की शहादत होगी, तो उसके बाद शायद जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हैं शायद वो बाहर निकल आएंगे और वो मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। अब क्या ऐसी कोई एक्टिविटी अभी तक आपने देखी वहाँ पर? मंजूर साहब, देयर इज अ लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा जब भी फिफ्थ जनरेशन में वॉरफेयर में यूज़ करते हैं। हमेशा किया है। इराक के अंदर WMDs, ईरान के अंदर ह्यूमन राइट्स, लीबिया के अंदर भी ह्यूमन राइट्स, WMDs, ये सारे बहाने बनाते हुए आ गए। बट एवरी टाइम देव एक्सपीरियंस्ड देयर एडवेंचरिज्म, हमेशा इनको उल्टा ही पता चला है कि जी ये सिचुएशन नहीं थी, हमें तो कुछ और लग रहा था। और इस दफ़ा भी ईरान के अंदर आई कैन अश्योर यू वेरी कॉन्फिडेंटली, आप कहीं से भी चेक कर लें, 1% और 2% हो सकता है कि लोगों के अंदर एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हों, कि वो शायद रजा पहलवी को चाहते हों जेन्युइनली, मैं चले ये भी कह देता हूं। लेकिन जो जब भी ऐसे मौका होता है, जब लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, अगर आवाम के अंदर पॉपुलर डिसेंट है तो ऑब्वियसली पीपल डू कम आउट। बट वी सॉ के उल्टा ही हुआ यहाँ पे। तो जो ख्याली पुलाव इन्होंने रिजीम चेंज, कोट अनकोट रिजीम चेंज के लिए बनाया हुआ था, दैट वाज प्रूवन रॉन्ग। एंड आई थिंक अब तो रिजीम चेंज गोल भी नहीं है, अब द गोल इज एनार्की एंड बाल्कनाइजेशन। और आई डोंट थिंक कि इसके जितने भी वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स आपको दिखा रहे हैं, वो अभी भी आपको 4-5 आवाज़ें जो बिल्डिंगों से लग रही हैं, 10-15 लोग जो नीचे खड़े हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको शायद दिखा रहे हो। कोई भी जो है वो रियल सिचुएशन यहाँ पे नहीं दिखाता। आप जाके खुद चेक कर सकते हैं न्यूट्रल आउटलेट से, कि फॉर एग्जांपल अल जजीरा है, TRT है, CGTN है, रशिया टुडे है। मैंने खुद भी फेसबुक पे लाइव वीडियो लगाई है, वो जाके देख सकते हैं। द रिस्पॉन्स इज क्लियर। सो या देयर असेसमेंट वाज रॉन्ग। और जॉन साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा जो हुकूमत है, जाहिर बात है जब इतनी बड़ी तादाद में बमबारी होती है, और जो एक अमेरिकन गेम प्लान होगा वो यही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाए, और जो गवर्नेंस का एक मॉडल बना हुआ है वो सबसे ज़्यादा हिट हो। इज़ लाइफ स्टिल द सेम, या आपको लग रहा है कि हुकूमत की ग्रिप भी जो है कहीं पे कमज़ोर हुई है? मुझे तो उल्टा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की ग्रिप जो है वो ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि पॉपुलर सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई थिंक ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रीट किनेटिक स्ट्राइक्स जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है। लॉन्चर्स के ऊपर फॉर एग्जांपल ये टारगेट कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये टारगेट कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, IRIB के ऊपर भी कल हमला हुआ है। तो ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न के एक्सटर्नल प्रेशर जो आ रहा है, लेकिन इंटरनली कोई ऐसा प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता। ईरान की जो मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, दे आर मोस्टली इंटैक्ट, प्राइमरीली बिकॉज ये जो मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, वो 500 से लेकर 600 मीटर अंडरग्राउंड तक 6 फैसिलिटीज़ एटलीस्ट ऐसी हैं जो इम्पेनेट्रेबल हैं। उनको GBU-57 बॉम्बर भी पेनेट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रेंज भी 200 मीटर होती है। और जो ड्रामेबाजी पहले हुई फोर्डो के ऊपर कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन तबाह कर दिए हैं, वो भी जो सारी कहानी थी। तो आई थिंक अगर होता ऐसा कि ईरान की कैपेसिटी को खत्म किया जाता, और कंसर्न मंजूर साहब पॉइंट भी यही था कि अगर खामनाई साहब जाएंगे तो लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग डिसरप्ट होगी,
لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، پروٹیسٹ تو نہیں ہوا لیکن یہ بھی نہیں ہوا، اور ریٹیلیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، نہ صرف چل رہی ہے بلکہ 11th ویو بھی سٹارٹ ہونے والی ہے، اور ایران سارے ان بیسز کو ٹارگٹ کر رہا ہے جن سے اٹیکس کی سپورٹ یا ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے ہیں۔ میں کلیئر کر دوں، آذربائیجان کے اوپر اٹیک نہیں کے بیسس کے اوپر اٹیک نہیں کیا، ترکی کے بیسس کے اوپر اٹیک نہیں کیا، عمان کے بیسس کے اوپر اٹیک نہیں کیا، صرف ان برادر مسلمان ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور جو امریکہ کو بولتے رہے کہ آپ آ جائیں، صرف ان کے بیسس کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کیا وعدہ کرنے کے باوجود کہ وہ انوالو نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، رضا رومی صاحب اس وقت ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ رضا صاحب، یہ گفتگو آپ نے جان حسین صاحب کی سنی، آپ کے خیال میں امریکہ یہ ازیوم کر رہا تھا یا اس کی ریڈنگ غلط تھی، یا جس طرح پہلے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح وینیزویلا کے اندر اٹ واز شارٹ اٹ واز کوئک، وہاں پہ ایک رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ چاہتا تھا وہ ہو گیا، آپ کے نظر میں ایران کے حوالے سے کیلکولیشن امریکہ کی غلط ثابت ہوئی ہیں؟ جی میرے خیال سے کافی حد تک یہ ایران پہ حملہ پہلے کیا گیا اور سوچا بعد میں گیا ہے کہ کرنا کیا ہے وہاں پر، اور وینیزویلا سے کمپیریزن نہیں بنتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ امریکہ میں بہت سی آوازیں ایسی تھی خود حکومت کے اندر جو کہ اس امر کی مخالف تھیں کہ ایران پر اس طرح سے حملہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے یہی خدشات اور سوالات تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور کیا یہ رجیم چینج جو ہے یہ ممکن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ جب ایرانی حکومت کی جتنی بھی غیر مقبول ہو یا جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوں اپنی حکومت کے ساتھ، لیکن جب باہر سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ایرانی لوگ جو ہیں وہ اپنے پرچم تلے یکجا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہم سینٹیمنٹ ابھی اس کا ذکر بھی کر رہے تھے جان حسین صاحب، لیکن اگر یہ آپ دیکھیں تو جو لائن آف سکسیشن بھی ہے ایران کے اندر وہ بھی بڑی کلیئرلی انہوں نے تیاری کر رکھی ہے 3-4 لیولز کے اوپر، کہ اگر امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ سٹرائکس کر کے ایک لیڈر کو ہٹاتے ہیں تو پھر دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا اور چوتھا، تو وہ وینیزویلا والی کہانی نہیں بن رہی۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی 5 یا 6 مختلف باتیں کہی ہیں مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کو، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو وہ اصل بات چھپا رہے ہیں یا خود ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ آخر امریکہ چاہتا کیا ہے۔ دیکھیے اسرائیل تو بہت کلیئرلی وہاں پر یہ چاہتا ہے کہ ایرانی حکومت بدلے اور ایرانی ریاست بھی جو ہے وہ بھی تہس نہس ہو، عراق اور لیبیا اور اس طرح پہلے کی طرح۔ مگر امریکہ کا یہ ہدف نہیں، امریکہ یقیناً یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ حکومت بدل جائے اور اس کے جو بھی ہے اس خطے میں تیل کے حوالے سے اور گلف کے حوالے سے جو بھی اس کی پالیسیز ہیں اس میں آسانی ہو، لیکن وہ ایرانی سٹیٹ جو ہے وہ اس کا کولیپس نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ افغانستان اور عراق میں ہو چکا ہے اس سے امریکہ نے بہت سے اسباق سیکھے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ سے وہ ریپیٹ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے معاملات جس طرف جا رہے ہیں وہاں پہ اب صورتحال اور بھی غیر یقینی کا شکار ہو گئی ہے۔ جی